सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसीलिए गौस पाक को वो मकाम हासिल है वलियों में जिसको सलाबुल अहवाल कहते हैं, यानी लोगों के अहवाल को सलब कर लेना, छीन लेना। ये छीनने की कुव्वत भी गौस पाक को हासिल है। और गौसुल आजम दस्तगीर का वो मकाम है कि वलियों में वो मकाम अल्लाह ने किसी वली को अता नहीं फरमाया। सारे वली उनकी बारगाह में सरे नियाज खम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में उनको मर्तबा हासिल है। अगर कोई मुराद पूरी ना होती हो जल्दी, आप बहुत मांग रहे हो वो मुराद लेकिन पूरी नहीं होती, गौस पाक कहते हैं मेरा वसीला देकर मांगो, अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी फरमाए। सरकार गौस पाक का ही मकाम है। एक औरत आई और अर्ज करने लगी, हुजूर मुझे बेटा नहीं है, आप दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह इसको एक बेटा दे। जवाब आया, अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में बेटा नहीं लिखा है। लोग वो शेर पढ़ते हैं ना, वो शेर ऐसा लगता है यहां शादी कहता है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह ने कहा इसकी तकदीर में नहीं है, तो जब कह दिया इसकी तकदीर में नहीं है तो होना क्या चाहिए था, ठीक है मामला समेट दिया जाए। लेकिन जो उसके महबूब होते हैं ना, महबूब, यूं तो कहनों को सभी महबूब है, लेकिन जो सच्चे महबूब होते हैं, भाई कोई किसी के बारे में भी कह दे कि मैं पी की हूं, हाँ पिया मेरा है और मैं पी की हूं, इसमें कोई मजा है? कोई मजा नहीं है। पिया कह देना कि ये मेरा है तो सारी दुनिया कहती है हम अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसको अपना कहे, अल्लाह जिसको अपना महबूब कहे, यूं तो वो अपनी मखलूक के एतबार से सभी से प्यार करता है, उसे तो जानवरों से भी प्यार है ना, लेकिन जिसकी आदत की बुनियाद पे वो किसी को महबूब बनाता है, वलियों में एक मकाम है, मकाम महबूबियत। और ये महबूबियत का मकाम जिसको मिल जाता है उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है, यानी वो दुनिया में पहचाने जाते हैं कि ये मकाम महबूबियत पे फाइज है। आज भी अगर कोई मकाम महबूबियत पे फाइज होगा उसके जिस्म से मखसूस खुशबू आती। हिंदुस्तान में एक वली और है जो मकाम महबूबियत पे फाइज है, हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। आपके एक दोस्त जब साथ में पढ़ते थे तो पढ़ते थे, जब महबूब इलाही बन गए, पहले तो मौलाना मोहम्मद अहमद थे, फिर मौलाना निजामुद्दीन हुए, फिर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो गए। तो जब वो मोहम्मद अहमद थे तब उनके साथ दोस्त पढ़ता था, और जब वो उस वक्त आया मिलने के लिए जब आप मकाम महबूबियत पे फाइज हो गए थे तो कहने लगे, मौलाना निजामुद्दीन आपने अतर बहुत अच्छा लगाया, कौन सा अतर है? आपने खुशबू कौन सी लगाई, बड़ी प्यारी खुशबू है। तो आप मुस्कुरा के कहते हैं ये अत्तार के दबिस्तां की खुशबू नहीं है, ये अत्तार के दबिस्तां की खुशबू नहीं है, ये महबूब के बोस्ता की खुशबू है, ये महबूब के बोस्ता की खुशबू है। तो जो वली मकामे महबूबियत पे फाइज होता है, दुनिया में उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है, मरता है तो कफन महकता है, और फिर उसकी कब्र से भी खुशबू आती है अहले ईमान को, उसकी कब्र से भी अहले ईमान को खुशबू आती है। आज भी जिसे देखना है हजरत महबूब इलाही के आस्थाने पर जाए और ईमान की नाक सलामत है तो लेकर के जाए, इंशाअल्लाह वो यार की मोहब्बत की और इश्क की खुशबू को जरूर महसूस करेगा। यही बात तो है। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी और जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। बेटों ने पूछा बाबा क्या है? फरमाया कल तक अब्दुल कादिर था, अब अब्दुल कादिर तो खत्म हो गया है, जिसको देख रहे हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा देख रहे हो। इसीलिए तो इमाम फरमाते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा तेरा। तो मकाम महबूबियत जो होता है वो बहुत बुलंद मकाम है। हाँ, तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते, देखो सबकी मोहब्बत का अंदाज अलग अलग है, मोहब्बत का अंदाज अलग अलग है, और जो जैसी मोहब्बत करता है ना उससे अल्लाह फिर उसकी वैसी सुनता है।
मौलाए कायनात किसी ने कहा अली तेरी दुआ कभी रद्द नहीं होती, राज क्या है? फरमाया मैं उसकी सुनता हूँ, मेरी सुनता है। मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी कब गुजारी जो वो मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला करे? अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज है, वो किसी की मर्जी नहीं देखता। लेकिन जब कोई मोहब्बत उससे जैसी तुम मोहब्बत करोगे वैसे उसके फैसले हो। तो तुम जिस तरह देते हो फिर उस तरह से उसी तरह से मिलता है। जिस तरह प्यार करते हो वैसे प्यार किया जाता है। अब लोग कहते हैं गौस पाक ठोकर मारते थे तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे, और हम किसी को ठोकर लगा दे तो अपना पैर जख्मी हो जाए। ये बात तो है ना, इसलिए कि गौस पाक ठोकर मारते थे तो जिंदा होते थे मुर्दे, वो यूं थोड़ी है। फिर वहां प्यार भी है ना कि 36 साल तक जंगलों में इबादत भी करते हैं, एक साल तक के भूखे भी रहते। फरमाते 1 साल मैंने सिर्फ खाया, दरख्त की पत्तियां कुछ पिया नहीं, 1 साल तक सिर्फ पानी पिया, कुछ खाया नहीं, और 1 साल ऐसा गुजरा ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इस साल इस शान से जिंदगी गुजरती है उसके लिए, फिर अल्लाह मकाम महबूबियत अता करता है। और जब मकाम महबूबियत मिलते है तो फिर क्या शान होती है, कुर्बान जाए। जो उनके करीब हो जाता है उनका ईमान भी महफूज हो जाता है, उनकी बिगड़ियां भी बन जाती है। तो गौसे पाक ने कहा अल्लाह इसको एक बेटा दे। इरशाद हुआ इसकी तकदीर में नहीं, इसकी तकदीर में नहीं। गौस पाक ने उस औरत से कह दिया कि तेरी तकदीर में बेटा नहीं है। चूंकि देखो मांगने के भी ढंग चाहिए, मांगने के भी ढंग चाहिए। लोग वलियों के आस्थाने पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। खादिम क्या कर रहा है ये देखते हैं, मुजावर क्या कर रहा है ये। अरे तू बारगाह में हाजिरी के लिए गया कि खादिमों के ऐप देखने गया, मुजावरों के ऐप देखने गया? आदमी को चाहिए आम खाए पेड़ ना गिना करे। तू तो गया था गरीब नवाज की बारगाह में, तू तो गया था गौस पाक की बारगाह में, तू तो गया था मखदूम अशरफ की बारगाह में, तू तो गया था महबूब इलाही की बारगाह में, तू तो गया था वारिस देवा की बारगाह में, और तू मजार के नक्श निगार ही देखता रहा। या वहां क्या हो रहा है तू वही देखता रहा। तो तुझे मिलना क्या है? मिलना तो उनको है जो कासे गदाई शान से लेकर जाते हैं, जब तक लूंगा नहीं हटूंगा नहीं। तो जब मांगने के ये अंदाज आते हैं तो फिर उनको देने के भी अंदाज आते हैं। लेकिन कोई मांगने वाला, आप जानते हैं, आपको खुद ऐसा इत्तेफाक पड़ता होगा, हम लोगों को ही पड़ता है। कोई फकीर होता है मांगने वाला, अपने से मांगता है अल्लाह के नाम पे देना, तो हम गुजर जाते हैं। लेकिन कोई कहता ना, वो देना बाबा, वो देना, वो देना, है ना, ऐसा होता है ना। ऐसा जिस्म को टोता है, कभी दांत पकड़ा था, अल्लाह तेरी शादी करा दे। अजमेर शरीफ जाते हैं तो लोग शादी के बाद भी, चूंकि फकीर को पता तो होता नहीं है, तो कहता अल्लाह तेरी शादी करा दे। मुर्गे कहते हैं दुआ दे रहे कि बद्दुआ दे रहा है। लेकिन उसको तो चूंकि मांगना भीख है ना, उसको तो मांगना भीख है, तो वो मांगते ही रहता है। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, तो कोई कंजूस से कंजूस भी सोचता है यार चलो अभी दे दो, तो निकाल कर देता ही है। आप एक नॉर्मल फकीर को नहीं दिया आपने, लेकिन जो ढीठ फकीर था उसको दिया आपने। और ढीठ फकीर तुझ जैसे कंजूस से जब ले सकता है, ढीठ फकीर मांगने पे जब अड़ जाए तो अपने जैसा कंजूस भी दे देता है। अगर बंदा अड़ जाए तो फिर खुदा क्यों नहीं देता? बंदा अड़ जाए तो फिर औलिया क्यों नहीं देते? लेकिन कोई अड़ना तो सीखे, वहां कोई नाज़े बंदगी तो सीखे। आपने फरमाया कि तेरी किस्मत में नहीं है। उस औरत ने कहा मेरी किस्मत में होती तो फिर आपके पास क्यों आती? अगर मेरी तकदीर में होता तो आपके पास आना क्यों था? आई इसलिए कि मेरी तकदीर में नहीं है, इसलिए आपके पास आई हूं। इधर से गुलामी का अंदाज बोला, उधर से गौसपाक ने कहा दे ना मौला इसको एक। इरशाद में इसकी तकदीर में नहीं है ना अब्दुल कादिर का, आप 2 दे। कहा एक नहीं है तू 2 की बात करता है, कहा 3 दे। एक नहीं है तू 3 की बात करता है, कहा 4 दे। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये आकाओं की शान है। इस तरह कहते कहते 11 पे पहुंचे, और जब आवाज आई कि एक नहीं तू 11 की बात करता है अब्दुल कादिर, तो कहा कि जब देना न था तो अपना महबूब क्यों बनाया?
महबूब बना के मखलूक के सामने रुसवा करता है, ये तेरी शान तो नहीं है ना। इरशाद में अब्दुल कादिर जाता किया, जाता किया हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर। बस अपनी गुफ्तगू समेट लूं। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, जो करामतें आपकी है वो करामतें किसी वली की नहीं है। इब्ने तैमिया खुद लिखता है, इब्ने तैमिया ने लिखा है गौस पाक की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते।